हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर की आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा 3 नवंबर 2022 को करवाई गई क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कुमार गौरव सर के द्वारा जो 3 नवंबर 2022 को जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए थे और जो गायत्री मंत्र करवाया गया था उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बस इसीलिए रिवीजन के तौर पर आपको क्लास करवाई जाती है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का टॉपिक जो करवाया जाता है वो भी रहेगा और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और लल्लन टॉप जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उससे संबंधित स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो भी उससे रिलेटेड होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने लिखा है और आपको यहाँ पर मैं आपको इसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं सबसे पहले आज का गायत्री मंत्र। तो आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख त्यौहार। सबसे पहला जो त्यौहार है वह है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है और जैसलमेर के कहाँ? जैसलमेर के पोखरण में ये मनाया जाता है। दूसरा है मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा मेदराम यात्रा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा कुंभ का मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो आंसर रहेगा कुंभ का मेला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो आंसर रहेगा मेदराम यात्रा, जो कि तेलंगाना में लगता है। अगला पॉइंट है खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ होता है? खजुराहो फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में होता है और खजुराहो मंदिर भी यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल और पुष्कर मेला दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि आपने पुष्कर देखा जम्मू कश्मीर लगा दिया या फिर अजमेर लगा दिया, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आपको देखना है पुष्कर फेस्टिवल पूछा गया है या पुष्कर मेला पूछा गया है। पुष्कर फेस्टिवल पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर लगाएंगे और पुष्कर मेला पूछा जाएगा तो राजस्थान के अजमेर में इसको टिक करके आएंगे। तो राजस्थान का अजमेर जो है वहाँ पर क्या किया जाता है? पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है और जम्मू कश्मीर में पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल कहाँ होता है? ऊंट फेस्टिवल राजस्थान के बीकानेर में होता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इसे मुखौटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मुखौटा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अगला है लोसर फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लोसर फेस्टिवल पूछेगा तो आंसर रहेगा लद्दाख, लोसांग पूछेगा तो आंसर रहेगा सिक्किम और हेमिस पूछेगा तो आंसर रहेगा लद्दाख। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लोसांग फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो उत्तर देंगे हेमिस नेशनल पार्क। पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा कि ये लद्दाख में पड़ता है। अगला पॉइंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मकरविलक्कू त्यौहार। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मकरविलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। इसके बारे में एक लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो त्यौहार है केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल और नेक्स्ट फेस्टिवल है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूर पूरम त्यौहार के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि यह जो त्यौहार है वह भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित है। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित। अगला पॉइंट है काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। काला नमक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। और बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बथुकम्मा फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर दे देंगे कि फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम त्यौहार जो है यह तमिलनाडु में बनाया जाता है। इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यह त्यौहार भगवान मुरुगन से संबंधित है और इस त्यौहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किस देवता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भगवान मुरुगन से संबंधित है। इसमें कौन से रंग के कपड़े पहने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा पीले रंग के कपड़े इसमें पहने जाते हैं। अगला फेस्टिवल है फूल डोल फेस्टिवल।
फूल डोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह बनाया जाता है राजस्थान के भीलवाड़ा में। अगर भीलवाड़ा के अंदर और थोड़ा जाएंगे तो कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से फेस्टिवल? मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल कहाँ दोनों मनाए जाते हैं? ये दोनों फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। धानु यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। अगला है रजपर्व, नुआखाई और जगन्नाथ रथ यात्रा। ये तीनों के तीनों कहाँ से संबंधित हैं? ये तीनों के तीनों उड़ीसा से संबंधित हैं। चाहे तो धानु यात्रा पूछे, चाहे रजपर्व पूछे, चाहे नुआखाई पूछे और चाहे तो जगन्नाथ रथ यात्रा पूछे, आंसर हमें एक ही देके आना है, क्या? उड़ीसा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? शिलोंग में। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है हरेली और हरेला। देखिए, हरेली पूछेगा तो उत्तर देंगे छत्तीसगढ़ और हरेला पूछेगा तो उत्तर देंगे उत्तराखंड। इसको याद कैसे रखना है? जैसे आप हरेली लिखते हैं तो हरेली में किसकी मात्रा आती है? हरेली में बड़ी ई की मात्रा आती है। ऐसे ही यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ लिखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो ता पर मात्रा आती है बड़ी ई की मात्रा आती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हरेली छत्तीसगढ़ से संबंधित है और हरेला उत्तराखंड से संबंधित है। अगला फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। देखिए बच्चों को यहाँ पर क्या होता है, पोंगल और ओणम में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो इसको कैसे याद रखना है? पोंगल को अगर देखा जाए तो ये पा को हम कुछ इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। पोंगल का जो पा है अगर इसको हम पलट दें तो क्या बन जाएगा? ता बन जाएगा। तो पोंगल कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। पोंगल को जो पा बना हुआ है उसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? ता बनेगा और ता से याद रख लेंगे तमिलनाडु। तो पोंगल और ओणम में कभी भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला है छठ पर्व। छठ पर्व कहाँ आयोजित की जाती है? छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्व है। अगला है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? झारखंड में। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ही ट्यूलिप गार्डन भी है। अगला है बोईता वंदना महोत्सव। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना में। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका पुदुचेरी में। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला पॉइंट है थय्यम उत्सव। थय्यम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। खार्ची मेला कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। खार्ची मेला का आयोजन कहाँ होता है? त्रिपुरा में। और थय्यम उत्सव केरल में। अट्टुकल पोंगल। देखिए पोंगल पूछेगा, केवल पोंगल पूछे तो उत्तर क्या देना है? उत्तर देना है तमिलनाडु। जैसे ही अट्टुकल पोंगल पूछ दे तब उत्तर क्या देंगे? तब उत्तर देंगे हम केरल। अगला है एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में किया गया है। अगला है अहरवल फेस्टिवल। अहरवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अहरवल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। अहरवल से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अहरवल जलप्रपात भी है। अहरवल महोत्सव है और अहरवल जलप्रपात भी है। तो अहरवल महोत्सव पूछे जम्मू कश्मीर, अहरवल जलप्रपात पूछे तो तब भी जम्मू कश्मीर। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि जो अहरवल जलप्रपात है इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो हम उत्तर देंगे कि अहरवल जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। लेकिन कहाँ का? जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात। अगला है नौरोज फेस्टिवल। नौरोज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये पारसी धर्म का नौवर्ष है, ये पारसी धर्म से संबंधित है। नौरेह कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट महोत्सव बन सकते थे, वो सभी हमने आपको इसमें करवा। अब देखते हैं आज की करंट अफेयर का रिवीजन। और आज की जो क्लास रहेगी करंट अफेयर की रिवीजन में वह रहेगी 3 नवंबर 2022 की। तो 3 नवंबर 2022 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के बारे में। ये कौन से क्रम का हुआ है? तीसरे क्रम का। इस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। आयोजन कब से कब तक किया गया है? उत्तर देना है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस याद रखना है।
पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में कौन से क्रम का हुआ है? तो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन किया गया है इसका छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कब से कब तक किया गया है? उत्तर देना है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन से क्रम का है? तीसरे क्रम का है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हो सकती है उसको देखेंगे और जो करंट अफेयर हो सकती है इससे रिलेटेड उसको देखेंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूछी जाती है, कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। लोसर महोत्सव अभी हमने आपको करवाया, कहाँ होता है? लद्दाख में। पिंडवानी डांस आपको याद रखना है, कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। लोसांग महोत्सव हमने अभी आपको करवाया था, कहाँ होता है? सिक्किम में। मांडू महोत्सव भी करवाया था, ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। गोवा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है कि गोवा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? तो उत्तर देना है 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन अब इनको क्या किया गया है? अब इन दोनों को एक ही में मिला दिया गया है और अब इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश काउंट किया जाता है। तो इनकी ये जो एक ही यूटी सम्मिलित होकर कब बने हैं? 26 जनवरी 2020 को बने हैं। और अब वर्तमान समय में कुल यूटी कितनी है? कुल यूटी हैं 8। और राज्य कितने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। किस क्षेत्र में दिया गया है? तब बताना है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई है? इस अवार्ड की स्थापना 2022 में हुई है और यह जो अवार्ड है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देश का पहला ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है, इस अवार्ड की स्थापना कब हुई है? 2022 में, यानी कि इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई है। और इस बार जो पहली बार दिया गया, किसे दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो उत्तर देना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो उत्तर देना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव को दिया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? हैदराबाद को। अगला पॉइंट है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है यह अवार्ड यूक्रेन की जनता को दिया गया है। यह किस क्षेत्र में? मानवाधिकार का यह पुरस्कार है और यह यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022 किसे दिया गया है? यूक्रेन की जनता को। ये कौन सा पुरस्कार है? मानवाधिकार का पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाल्कन हैवी रॉकेट से। ये फाल्कन हैवी रॉकेट क्या है? ये जो फाल्कन हैवी रॉकेट है यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यह रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर देना है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फाल्कन हैवी रॉकेट क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो आंसर देना है फाल्कन हैवी रॉकेट। किसने लॉन्च किया है इसे? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर देना है IIT गुवाहाटी का। तो ये कैसे याद रखना है? आपको याद होगा कि जो कामरूप है ये असम का प्राचीन नाम है। असम का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम था कामरूप। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन असम में ही क्या पड़ता है? गुवाहाटी पड़ता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि असम में क्या पड़ता है? गुवाहाटी पड़ता है और असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। तो याद रखना है कि परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ स्थापित हुआ है? IIT गुवाहाटी में यह स्थापित हुआ है। अगला पॉइंट है कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति कंप्यूटर जो है IIT खड़गपुर में स्थापित हुआ है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है? IIT रुड़की में स्थापित हुआ है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ से ये चारों सुपर कंप्यूटर को याद रखना है कि ये कहाँ स्थापित किए गए हैं। एक बार मैं फिर से आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। कामरूप पूछेगा तो गुवाहाटी है, शक्ति पूछेगा तो खड़गपुर, गंगा पूछेगा तो रुड़की, अनंत पूछेगा तो गांधीनगर।
अगला पॉइंट है कि आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है? यह अमेरिका से संबंधित है और ये चांद पर मनुष्य भेजने की तैयारी दोबारा से कर रहा है। तो आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत में वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन स्थल हैं? तो भारत में जो है वर्तमान समय में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन स्थल हैं? तो उत्तर देना है कि 12। कितने हैं? 12 हैं। अगर पहला पूछा जाएगा तो पहला कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा के पुरी का जो गोल्डन बीच है वह कौन सा था? वह कौन से नंबर का है? वह पहले नंबर का ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाला स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा से संबंधित है। तो ये कहाँ है? डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है यह ईटानगर में पड़ता है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या है? होलोगी एयरपोर्ट है। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डोनी पोलो हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या है? तो आंसर देना है होलोंगी एयरपोर्ट। और ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेला सुरंग किस राज्य में है? उत्तर देना है अरुणाचल प्रदेश में। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य में कब और कहाँ की गई। बताना है उड़ान योजना की शुरुआत कब और किस राज्य में की गई है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला पॉइंट है माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क का जो नया नाम है इसका नाम है माउंट मणिपुर। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो उत्तर देना है अंडमान निकोबार। ऐसा नहीं करना है कि हमने पढ़ा माउंट मणिपुर नेशनल पार्क तो ये मणिपुर में नहीं है, ये मणिपुर में नहीं है, आपको याद रखना है कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अगला पॉइंट है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। अगला पॉइंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? उत्तर देना है रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? पड़ता है ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 से। 5वां क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 से। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और ये डेनमार्क देश के रहने वाले। महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना ने, ये स्पेन की हैं। पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने, किस देश के हैं? डेनमार्क के। महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना ने, कहाँ की हैं ये? स्पेन की। पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड ही है, खेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें थॉमस कप 2022 से है। थॉमस कप, पहले क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके से कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो उत्तर देना है कि थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा है? इंडिया। और उपविजेता कौन रहा है? इंडोनेशिया। 3 क्वेश्चंस याद रखने हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर देना है बैडमिंटन से। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? इंडिया। थॉमस कप 2022 का उपविजेता देश कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर है यूएस ओपन 2022। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? कार्लोस अलकराज। ये किस देश से हैं? स्पेन से हैं। किस देश से हैं? ये स्पेन से हैं। महिला एकल विजेता कौन है? उत्तर देना है इगा स्विटेक। कौन? इगा स्विटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा डल झील पर। कहाँ? इसका आयोजन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। यहीं पर निवेशक दीदी पहल की भी शुरुआत की गई है। यहीं पर यानी कि कहाँ? श्रीनगर में। शिकारा क्या है? शिकारा जो है डल झील में जो नाव चलती हैं उनको क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि जो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? डल झील पर श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन किसके द्वारा हुआ है? तो उत्तर देना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। यहीं पर एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है निवेशक दीदी पहल। और शिकारा क्या है? तो शिकारा जो डल झील में नाव चलती हैं, नाव जैसी आकृति की, उनको क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? तैरता हुआ एटीएम जो है यह डल झील में ही स्थापित हुआ है। पूछा जाएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो उत्तर देना है कि एसबीआई के द्वारा ये स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर देना है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला
सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? उत्तर देना है मोढेरा। और ये मोढेरा कहाँ पड़ता है? मोढेरा पड़ता है गुजरात में। गुजरात का जो मोढेरा गांव है वह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। अगला पॉइंट है आरोहण 4.0 से इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर देना है शिमला में। किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 में कौन से क्रम का है? तो उत्तर देना है 41 यानी कि 41वें क्रम का। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन यूएई के शारजाह में हुआ है। यूएई की राजधानी क्या है? उत्तर देना है अबू धाबी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ड यानी कि शब्दों का प्रचार। देखिए एक बार मैं आपको इसका फिर से रिवीजन करवाता हूं। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 में कौन से क्रम का हुआ है? 41वें क्रम का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई के शारजाह में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? स्प्रेड द वर्ड यानी कि शब्दों का प्रचार। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी जो है यह अबू धाबी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला इससे जो क्वेश्चन है, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो उत्तर देना है यूएई और इजराइल के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर देना है शशि थरूर ने। हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर देना है योगेंद्र यादव के द्वारा। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा। इन्होंने हिंदी में इसको लिखा है और इसका जो ट्रांसलेशन किया है किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। एक पुस्तक आपको और याद रखनी है कि फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है किसने लिखी है? ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर जो है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर देना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ये जो है 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक एशिया कप 2022। ट्रैक एशिया कप 2022 से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला किससे संबंधित है? तो उत्तर देना है साइकिलिंग से। मेजबानी कौन कर रहा है? केरल। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन तो केरल में हुआ है, लेकिन कब से कब तक हुआ है? तो उत्तर देना है 25 नवंबर से 28 नवंबर तक। इसमें कितने इवेंट किए जाएंगे? 200 इवेंट किए जाएंगे। इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 25 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ट्रैक एशिया कप किससे संबंधित? साइकिलिंग से। आयोजन कहाँ होगा? केरल में होगा। बस ये 2 क्वेश्चंस आपको याद ही रखने हैं, इनको कतई नहीं भूलना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर देना है गोवा में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ होंगे? तो उत्तर देना है मध्य प्रदेश में होंगे। सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का विजेता कौन है? भारत। आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है यह है इलाबेन भट्ट से। इलाबेन भट्ट कौन थी? इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है? इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका निधन जो है कब हुआ है? 2 नवंबर 2022 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। इन्हीं के द्वारा सेवा संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। सेवा संगठन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो उत्तर देना है स्वरोजगार महिला संघ, इसका फुल फॉर्म होता है। 1977 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1986 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनसे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। इलाबेन भट्ट आपको नाम याद रखना है। 2 क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये याद रखने हैं कि इनको 1977 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा याद रखना है कि 1986 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पूछा जाएगा सेवा संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर देना है इलाबेन भट्ट ने। कब की थी? तो उत्तर देना है 1972 में। सेवा संगठन का फुल फॉर्म क्या है? स्वरोजगार महिला संघ, इसका फुल फॉर्म है। इनका निधन कब हुआ है? इनका निधन जो है वह 2 नवंबर 2022 को हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, इन्हीं को 2011 में क्या है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इलाबेन भट्ट जो है यह गुजरात पीठ की चांसलर भी रह चुकी हैं। गुजरात पीठ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और इस गुजरात पीठ के पहले चांसलर कौन थे? पहले चांसलर इसके महात्मा गांधी ही थे। तो दोस्तों ये था आज का आपकी रिवीजन क्लास, और ये आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।